कुमार विश्वास के बयान ते पक्की सियासत। केजरीवाल ने कांग्रेस बीजेपी ते अकाली दल ते साधा निशाना, क्या मिलके फैला रहे ने झूठ। जे मैं अतवादी तां क्यों नहीं हुई कार्रवाई। हुण अंदरों मिली खबर, मेरे ते NIA दर्ज करेगी केस। कुमार विश्वास के बयान नूं आधार बना के बीजेपी ने केजरीवाल ते साधा निशाना। अनुराग ठाकुर बोले, ये लोग चाहुंदे ने खालिस्तान दा ताज, आप दा मतलब अरविंद एंटी पंजाब। सीएम चन्नी ने कुमार विश्वास के बयानों की PM तो मंगी निरपक्ष जांच। बोले, वक्फवाद के खिलाफ लड़दियां पंजाब ने चुकाई है वड्डी कीमत। कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी ते वरे साबका CM प्रकाश सिंह बादल, क्या कांग्रेस ने किया हमेशा जुल्म तां आम आदमी पार्टी भी है पंजाब की दुश्मन। चोण विचाले प्रधानमंत्री ने अपनी रिहाइश से प्रमुख सिख हस्तियों के नाल कीती मुलाकात। पटना साहिब के जथेदार ते संत सीचेवाल भी रहे मौजूद। सीएम चरणजीत चन्नी का वड्डा दावा, क्या जे सत्ता च हुंदी है वापसी तां पहली कैबिनेट दे विच 1 लाख नौकरियां वाला मता करांगे पास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम चन्नी ते साधा निशाना, क्या टॉस करके फैसला लैण वाला नहीं चाहिए, पंजाब नूं चाहिदी है बीजेपी की डबल इंजन सरकार। अमृतसर पूर्वी च दाऽ ते लग्या वकार। मजीठिया ने लोकां नूं कीती अपील, क्या ना खुंजायो गोल्डन चांस, तब्दीली ते तरक्की नूं करियो वोट। सिद्धू ते भी साधा निशाना, क्या सिद्धू जोड़े ने 5 साल अणदेखा करी रखिया अपना हलका। चोण प्रचार के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी ने लाई पूरी वाह। कई हलकियां दे विच भगवंत मान कर रहे ने रोड शो। बोले, इस बार बनेगी ईमानदार सरकार। वोटिंग तो पहला कांग्रेस ने बागियां ते कीता एक्शन। केवल ढिल्लों तो बाद विधायक तरसेम DC नूं कीता बाहर। कपूरथला दे वर्किंग प्रेजिडेंट नूं भी कीता आउट। सुत्ता सीधियां लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं पटियाला दियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। पटियाला दे विच रोड शो कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर। परनीत कौर भी रोड शो दे विच उन्हां दे नाल मौजूद ने। यह भी अपने आप दे विच बहुत दिलचस्प है कि हालांकि परनीत कौर कांग्रेस के संसद मैंबर ने पटियाला तो, पर कैप्टन अमरिंदर का अज पूरा उन्हां दे वल्लों समर्थन किया जा रहा है। इस रोड शो का हिस्सा बने हुए ने परनीत कौर, कैप्टन अमरिंदर। हालांकि उन्होंने उस तो बाद पार्टी का गठन भी कर लिया, बीजेपी नाल गठ जोड़ा है, पर परनीत कौर नूं लैके अजे भी स्थिति जिहड़ी है शशोपंच वाली है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के वल्लों वो संसद मैंबर ने, पर समर्थन दिता जा रहा है अपने पति का ते नाल ही जिहड़े वो आगू ने जिहड़े कि बीजेपी गठजोड़ का हिस्सा ने, इन्हां दे वल्लों अपनी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया। हुण सवाल ते भी बनता है कि जिथे बागियां ते सिद्धे तौर पर वड्डा एक्शन लिया जा रहा है कांग्रेस के वल्लों, की आने वाले दिनों के परनीत कौर नूं लैके भी कोई वड्डी कार्रवाई कांग्रेस हाईकमान के वल्लों की जाएगी। क्योंकि इस रोड शो का हिस्सा कैप्टन अमरिंदर के नाल परनीत कौर भी बने हुए हैं, जिहड़े पटियाला तो लोक सभा मैंबर ने। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस पार्टी के चोण निशान ते उन्होंने चोण लड़ी भी ते चोण जित्ती भी। पटियाला तो तुहानूं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। पटियाला दे विच कैप्टन अमरिंदर दे वल्लों चोण प्रचार के आखिरी दौर के पूरी ताकत चुकी जा रही है। रोड शो करते हुए वध तो वध लोकां तक, जनता तक पहुंच करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनौती इस बार बहुत वड्डी है। क्योंकि पार्टी प्लेटफॉर्म बदल गया। हुण बीजेपी दे नाल बीजेपी गठजोड़ का हिस्सा ने कैप्टन अमरिंदर। ते हुण सवाल यह है कि की इस बार भी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कैप्टन अमरिंदर बाजी मारन ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब होणगे ਜਾਂ नहीं। तो इस करके लगातार ताबड़तोड़ उन्हां वालों प्रचार किया जा रहा है। रोड शो के जरिए अज पटियाला की जनता तक पहुँच करने की कोशिश की जा रही है। पहला क्योंकि गल 2017 की की जाए, पहलों की जाए तो कांग्रेस पार्टी के चोण निशान से चोण लड़ते आए, वड्डा फतवा भी पटियाला तो उन्होंने मिलता रहा। पर हुण सवाल है कि 2022 के पहला वाला फतवा कैप्टन अमरिंदर नूं मिलेगा, कि इस बार अपनी सीट बचाउण दे विच कामयाब होणगे। सो आखिरी दौर चल रहा प्रचार का, शाम 6 बजे तक का समय। उस तो बाद प्रचार बिल्कुल बंद हो जाएगा, कोई वड्डी रैली नहीं होगी, कोई वड्डा रोड शो नहीं होगा, सिर्फ डोर टू डोर ही प्रचार कर सकणगे उम्मीदवार। ते चोण प्रचार खत्म होने तो पहला वड्डे दिग्गजां दे वल्लों पूरी ताकत झोकी जा रही है, प्रचार किया जा रहा, रोड शो कड्ढे जा रहे हैं। तुहानूं पटियाला दी असीं लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच एक दिलचस्प तस्वीर यह भी है कि परनीत कौर जिहड़े कि अजे भी
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਸੇਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਲਾ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ कॉल करो देखिए भाजी ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ जुड़े हुए कई बड़े ते अहम मुद्दे चुके गए ने। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की, चुनाव से पहले इस मुलाकात के कई मायने माने जा रहे हैं, आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैंने लोगों ने निकालते रहना है, हमारे एक ही मैंने हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के मन में भावना और भाव हैं वो देश और दुनिया तक जाना चाहिए। जिनको तकलीफ हो रही है, जो आज राजनीति की बात करें, उनकी बात करनी जायज है। वो लोग हैं जो श्री अकाल तख्त साहिब को तोपों के साथ गिराने गए थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप में गोलियां उतारी थी, श्री हरमंदिर साहिब पे तोपों से हमला किया था। और आज के मौजूदा जो प्रधानमंत्री और दिल्ली का तख्त है वो श्री अकाल तख्त साहब के चरणों में नतमस्तक होने देश के गृह मंत्री वहां पहुंचते हैं। तो अंतर देखिए, एक वो तो जो तोपे लेके गए थे और एक वो हैं जो हाथ जोड़कर शीश नवाकर बैठे हैं। बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो जिनको तकलीफ होती है उनको तकलीफ होनी जायज है, क्यों नहीं होगी तकलीफ उनको, और हम उनको और तकलीफ देंगे, कल फिर से देंगे। किन मांगों को आपने रखा ये तो बता दीजिए कि जो बात कर रहे थे। मांगे एक ही हैं, 1947 से लेके अब तक के जो मसले खड़े हैं वो हल होने चाहिए। उसमें यूनिवर्सिटियां भी हैं, उसमें गुरुधामों की जगह भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन एक संक्षेप में बताएं कि प्रधानमंत्री जी की एक लाइन की बात है, हर रोज कोशिश करता हूं जो आपके मसले हैं मुझे 100% निपटाने हैं, 100%। मेरे रहते एक भी मसला बाकी नहीं बचेगा, ये बड़ी बात है। पंजाब चुनाव पे इसका क्या असर पड़ेगा ये बता दीजिए। मुझे चुनाव नहीं भी होंगे ना, हार जीत का मतलब नहीं है। 100 साल बाद भी आपके बच्चे, आपके पड़पोतरे होंगे यहाँ पे, तब उनकी बात कौन करेगा? वो शमशीर पकड़ा सिख ही करेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। इसलिए इलेक्शनें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमारा सभ्याचार, हमारी संस्कृति और हमारा धर्म बचा रहना चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। तो साहब 2 दिन में चुनाव है, 2 दिन में चुनाव है, मगर आज ये मुलाकात विपक्षी दल कह रहे हैं कि सिख समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। एकजुट है हम, बिल्कुल एकजुट होंगे, क्यों नहीं होंगे एकजुट?
उन कातलों के खिलाफ क्यों एकजुट ना हो? उन हुक्मरानों के खिलाफ जिन्होंने गलों में टायर डालकर आग लगाई क्यों एकजुट ना हो? जिन लोगों ने हमारे सड़कों पे चौकों पे हमें तेल डालकर भुना उनके खिलाफ एकजुट ना हो? बिल्कुल होंगे और एकजुट सबको करेंगे और ये देश के अंदर तय करेंगे कि जो लोग हमारे कत्ल करें, जो लोग हमारे गलों में टायर डालकर आग लगाएं, उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उनको सलाखों के पीछे छोड़ के आएंगे। एकजुट होंगे, होना होगा। इस देश को अगर बचाना है, देश की संस्कृति को बचाना है, देश के लोगों को बचाना है, हमें एकजुट होना होगा। कैमरा पर्सन बीनू के साथ मैं रवि। मोदी जी के जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, ख़ास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया, सिखों की भावनाओं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांगा, जिससे आज हज़ारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बातें। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। जो उन्होंने काम किए हैं सिख धर्म के लिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर, छोटे साहिबजादे बड़े साहिबजादों के वाल दिवस, और इसके अलावा लखपत साहब गुरुद्वारा साहब का और गुरु के लंगर की GST का, मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा। सो फिलहाल इसे रुक रहे हैं छोटी जी ब्रेक ली, जल्द हाजिर होने हैं इस ब्रेक तो बाद।